अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास कि हम किसी भी वाटर टैंक का वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और कौन से ऐसे तरीके हैं, ऐसे फार्मूलाज हैं जिनको अप्लाई करके हम इजीली वाटर टैंक जो है आपके पास उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये है हमारे पास, ये जो है ये एक मेकअप वाटर टैंक है। एक यूनिट को चलाने के लिए आपके पास जो पूरी कंपनी का एक यूनिट होता है उसका मेकअप टैंक है ये वाला। अब इसका हम क्या करेंगे, हमने इसके ले लिया है ऑलरेडी। इसके हमने मेजरमेंट किया, इसकी जो हाइट है वो 6 फीट की है हाइट, ठीक है। जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ यूँ वाली ये है 38 फीट की, और इसकी जो विड्थ है जो कि यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, यूँ इस साइड पे यूँ विड्थ जो है इसकी वो 20 फीट की है। तो हम 6 फीट हाइट और जो लेंथ है 38 फीट और विड्थ है 20 फीट, इनको सामने रख करके कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चिलर से हो या पावर हाउस से रिलेटेड हो तो आपके पास ऐसे टैंक मौजूद होते हैं और जिनके बारे में आपको जानना लाजमी है कि आप उसको गैलन में और लीटर में निकाल सको कि कितने लीटर या कितने गैलन की कैपेसिटी का टैंक है वो वाटर टैंक। तो चलिए मैं अब आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अभी जो हमने टैंक देखा उसकी जो हाइट थी ऊपर से नीचे तक वो 6 फीट की थी, जो विड्थ थी वो 20 फीट थी, और जो लेंथ था वो हमारे पास 38 फीट का था। तो इसमें क्या होता है कि हम लेंथ को मल्टीप्लाई बाय हाइट और मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले कि 36 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 20, इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ हाइट और विड्थ को। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास हुआ 45 60 क्यूबिक फीट, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबिक फीट में आया 45 60। अब इसका ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये अक्सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और जो पावर जनरेशन में या को जनरेशन प्लांट में क्या करते हैं वो भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, तो 1 CFT याद रखना कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 28.7 लीटर होते हैं, जबकि 1 गैलन के अंदर 3.785 लीटर होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी हिसाब से करते हैं। ये हमारे पास आया 45 60 को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय कितने से 28.7 से 28.7 से, ठीक है। 28.7 क्या है मैंने बता दिया। एक क्यूबिक फीट के अंदर CFT ले लो, 1 क्यूबिक फीट के अंदर 28.7 लीटर होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल CFT आया, क्यूबिक फीट टोटल हमारे पास है 45 4560 को मल्टीप्लाई किया 28.7 से, तो 4560 को मल्टीप्लाई बाई 28.7, तो हमारे पास कितना आया 130,872, यानी 1,30,872 लीटर आ गए। वेरी सिंपल, इस तरीके से इसकी होती है 1,30,872 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है ये वाला। अब इसी को अगर हम गैलन में लें तो 1,30,872 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3.785 से। 1 गैलन के अंदर 3.785 लीटर होते हैं, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3.785 से तो हमारे पास आ जाएगा कितना 34,576, 34,576 यानी 34,576 गैलन। तो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो हमने टैंक अभी इसकी हमने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम क्या था, ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकाला हमने, इसका वॉल्यूम आया 34,576 गैलन का कैपेसिटी का टैंक है, जबकि 1,30,872 लीटर का वाटर लीटर का टैंक है जो हमने अभी देखा और उसकी हमने कैलकुलेशन की। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या आते हैं कि हम फिर वही काम करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। लेंथ, हाइट और विड्थ
इसको आपस में करेंगे और फिर इसको हम मीटर में लेकर आएंगे, मीटर क्यूब में निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था इसके जो लेंथ था, हमारे पास लेंथ जो है 38 फीट 38 थे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो से हाइट है 6 फीट 6 मल्टीप्लाई बाय और विड्थ जो है हमारे पास है 20 फीट 20। अब इनको लेकर आएंगे हम फीट से मीटर में, ठीक है। तो 38 को अगर हम करेंगे डिवाइडेड बाई 3.28 जो कि 3.28 फीट होते हैं 1 मीटर के अंदर, ठीक है। तो 38 को हमने इससे डिवाइड किया, मतलब 11.58 मीटर आया, ठीक है। अब करेंगे हम 6 को, ठीक है, 6 को हमने किया डिवाइडेड बाई 3.28, ये हमारे पास आया 1.829 कर देते, चलो 1.829 मीटर आया। और 20, अब 20 को मीटर में करेंगे फिर से 320 है, 20 को हमने किया डिवाइडेड बाई 3.28 भी ऐसा होता है कि 3.28 ही है, इसे से कर लेते हैं। तो 20 को 3.28 से डिवाइड किया 6.09। अब इन तीनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11.58 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.829 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6.09, ठीक है। तो अब इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई ताकि हमारा मीटर क्यूब का अंदाज़ा हम कर सकें। 11.58 मल्टीप्लाई बाई 1.829 और मल्टीप्लाई बाई 6.09, इन तीनों को आपस में किया तो हमारे पास 128.9 यानी 128.9 क्या है हमारे पास क्यूबिक मीटर आया। मीटर क्यूब ले लो जो हम लोग अपने जबान में कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे लीटर में गैलन के अंदर, तो ये जो हमारे पास आया 128.9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 264 से। 264 क्या है, 1 मीटर क्यूब के अंदर 264 गैलन होते हैं, याद रखना। तो हमें गैलन में लाने के लिए 128.9 को मल्टीप्लाई किया 264 से। ये 264 यूएस गैलन है, याद रखना, यूएस गैलन की बात हो रही है, यूके की नहीं हो रही। यूके में 219 गैलन होते हैं 1 मीटर क्यूब में, उसमें भी आप कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आया 34,052 और 34,052 गैलन। इस फॉर्मूले के हिसाब से इस मीटर क्यूब में हम निकालेंगे तो हमारा गैलन कैपेसिटी कितनी आई, 34,052 गैलन की आई। अब 34,052 गैलन को अगर हम करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 34,052 गैलन को मल्टीप्लाई करेंगे 3.785 से, यानी 1 गैलन के अंदर 3.785 लीटर होता है। तो मल्टीप्लाई बाई 3.785, तो हमारे पास आ गया 12,887, यानी 1,28,887 लीटर राउंड अबाउट इतना आएगा। अगर आप मीटर क्यूब के हिसाब से निकालोगे तो ऐसा निकलेगा। और अगर आपको डायरेक्ट दूसरे फार्मूले जो मैंने बताया सेफ्टी में निकालोगे, यानी क्यूबिक फीट के अंदर आप निकालोगे तो ये आया। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कोई फुल 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन यही दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए जिससे आप अपना जो वाटर टैंक या जो मेकअप टैंक आपका जितने भी लगे हुए उसकी वॉल्यूम आप इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं अब आपको आपके जो ल्यूब ऑयल मेकअप टैंक होता है जो आपके इंजन रूम में होता है, आपके इंजन के आपके जनरेटर के टॉप अप ऑटोमेटिक टॉप अप मेकअप के लिए ऑयल के, अगर उसके मैं वॉल्यूम निकालूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद पहले आ जाए आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसका भी वॉल्यूम निकाल करके आपको दिखाऊंगा। वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है कि उसको किस तरीके से आप उसकी कैपेसिटी को मालूम कर सकते हो। इस तरीके से डीजल टैंक का कैसे मालूम करोगे। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।